मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं आप सबके लिए उस परीक्षा से संबंधित कुछ सामग्री लाया हूं, ध्यान देंगे आप लोग। आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि बोर्ड परीक्षा में और साथ ही साथ होम एग्जामिनेशन में भी, प्री बोर्ड में भी व्याकरण के हिस्से रहते हैं। तो पहला जो शुरू कर रहा हूँ मैं वो संधि से। बोर्ड की परीक्षा में अनिवार्य रूप से 3 नंबर की संधि आती है और आप लोगों को संधि में पढ़ना है स्वर संधि, और स्वर संधि में भी दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि। तो आइए देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। परिभाषा जो दी गई है उसमें सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता, यानी कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ा या जोग। दो वर्णों के आपस में मेल से जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसमें दूसरे शब्द के प्रारंभिक और पहले शब्द के अंतिम शब्द एक दूसरे शब्द से मिल जाते हैं। संधि के जो भेद माने गए हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आपको जो पढ़ना है वह स्वर संधि है। 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के निम्न भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयाद संधि। हमारे विद्यार्थियों को जो पढ़ना है वह है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो आइए देखते हैं। पहला जो संधि है वह दीर्घ संधि है। सूत्र है इसका अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात जब 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तब दीर्घ संधि होती है। जब 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तब दीर्घ संधि होती है। सूत्र मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार और दोहरा रहा हूँ। अकः सवर्णे दीर्घ। ध्यान देने वाली बात यह है कि ह्रीस्व या दीर्घ, ह्रीस्व या दीर्घ, अ, ई, उ, री, लृ। ह्रीस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। जिसके उच्चारण में 1 मात्रा काल का समय लगे वह ह्रीस्व है, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगे वह दीर्घ है। यानी कि कहा जा रहा है कि ह्रीस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री या लृ के पश्चात क्रमशः ह्रीस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री या लृ स्वर आए तो दोनों के मिलाने पर क्रमशः दीर्घ आ, ई, उ, री, लृ हो जाते हैं। यानी कि दोनों के मिलने पर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे अ धन अ बराबर आ, अ धन आ बराबर आ धन अ बराबर आ और आ धन आ बराबर आ। तो अ धन अ बराबर आ। अब इसको हम संधि के द्वारा समझते हैं। स धन अक्षर
साक्षर, सत्य धन अर्थ सत्यार्थ, तत्र धन अपि तत्रापि, मत धन अनुसारम मतानुसारम, वेद धन अंतः वेदांतः, परम धन अर्थ परमार्थ, शास्त्र धन अर्थ शास्त्रार्थ। अब अधन आ बराबर आ देख लेते हैं इसका उदाहरण। देवधन आलय बराबर देवालय, हिमधन आलय बराबर हिमालय, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह, शरण धन आगत बराबर शरणागत। यानी आप ध्यान दे रहे हैं कि अधन आ बराबर मिलकर के आ हो गया है। रत्न धन आकर बराबर रत्नाकर, सचित धन सचिव धन आलय बराबर सचिवालय। अब आ धन अ का देख लेते हैं एक उदाहरण। आ धन अ बराबर आ, तो विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, रेखा धन अंकित रेखांकित, यथा धन अवसर यथा अवसर, और तथा धन अपि तथापि, दिशा धन अंतर दिशांतर। और आ जाइए आ धन आ बराबर आ, तो विद्या धन आलय विद्यालय, महाधन आत्मा महात्मा, वार्ता धन आल आप वार्तालाप, राजा धन आज्ञा राजाज्ञा, काराधन आवास कारावास, महाधन आशय महाशय। ई धन ई बराबर ई, तो अति धन इव अतिव, कपि धन इंद्र कपींद्र, रवि धन इंद्र रवींद्र, कवि धन इंदुम कमेदुम, मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र। तो हम यह उम्मीद करेंगे कि आप इन मेरे द्वारा बताए संधियों का अभ्यास करेंगे। इससे आगे की जो संधि है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद। और फिर आप लोगों से याद दिलाना चाहूँगा कि बोर्ड की परीक्षा में जी जान से लग जाइए और अच्छे अंक लाइए। ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद।